मेरी फीस नहीं भरी ना माँ, तो फिर ना टीचर ने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया। हेलो जी, मुझे मेरे बच्चे की फीस के बारे में बात करनी थी। जमा हो गई है साल भर की, पर किसने की? वीर की स्कूल की रिसिप्ट रणवीर जी की जेब में। इसका मतलब वीर की स्कूल की फीस। तुम सबके हनीमून पे जाने के लिए लंदन की टिकट्स आ गई। तुम सब जाके अपना पासपोर्ट लेके आओ। सुमन, ये क्या है? आज तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम लोग लंदन नहीं जा पा रहे। रणवीर, मुझे नहीं पता कि मेरा पासपोर्ट किसने खराब किया। ये तो तुम्हारी दिली इच्छा थी ना हनीमून पे ना जाने की। रणवीर, मैं हनीमून जाना चाहती हूँ। के खबर लाया सेनापति? राजमाता, खबर ये है कि हम अपनी जान जोखिम पे डालकर गए थे वहां पे। हमने कहा देखा, हमने ये देखा कि संजना दीदी को वो कटीली आंखें वाले बोल रही थी, मैं नहीं चाहती कि सुमन इस घर में रहे। उसे तो मैं रणवीर से अलग करके ही रहूंगी। एक बार सुमन और रणवीर का डिवोर्स हो जाए, उसके बाद मैं अपनी पसंद और अपनी क्लास की लड़की से रणवीर की शादी करा दूंगी। डिवोर्स? पर मम्मी जी, डिवोर्स का मतलब तो होता है कि पति पत्नी हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। डोंट वरी संजना, इससे तुम्हारी शादी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर तो पहले से नहीं हो रहा मॉम जी, क्योंकि साहिल किसी रिया नाम की लड़की के चक्कर में फंसे हुए हैं। व्हाट? एक्चुअली संजना, इसमें गलती तुम्हारी है। मेरी? यस, तुम्हारी। आदमी होता है बेलगाम घोड़ा। एक वाइफ को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना आना चाहिए। जरूरत पड़े तो इमोशनल ब्लैकमेल करो, अपनी अदाएं दिखाओ, और सबसे जरूरी बात संजना, खुद को अच्छी तरह से कैरी करना सीखो। साहिल को जिस तरह की लड़की पसंद है उस तरह की लड़की बनो संजना। यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? जी मॉम जी। एक तरफ मेरी माँ है जिन्होंने मेरी हेल्प करने से ही मना कर दिया, और दूसरी जगह आप है जो मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखा रही है। आपने जैसा बताया है ना, मैं वैसा ही करूंगी। तुम्हारी शादी टिके या टूटे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन रणवीर और सुमन के रिश्ते को तो मैं तोड़कर ही रहूंगी, और इसके लिए मुझे उनके हनीमून प्लान को स्पॉइल करना होगा। सिंदूरा की इस चाल को दाद देनी पड़ेगी। हमारी बेटी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही, इससे पहले कि वो कोई नया कांड करे, हमारे को चौकन्ना रहना पड़ेगा। बिल्कुल राजमाता, हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा, एकदम खरगोश की तरह। खरगोश? जा खिड़की से बाहर छलांग मार दे, जा। ठीक है राजमाता। इस बात से तो हमारे सीने पे भी सांप लौट रहे हैं कि हमारी बहू सुमन रणबीर के साथ हनीमून पे जा रही। हमारे को माफ कर देना रवि, पर इस घर में टिकने के लिए हमारे को सुमन का साथ देना पड़ेगा। इस हनीमून का तो मुझे जन्मों जन्मों से इंतजार था, आज वो दिन आ ही गया। साहिल, तुम भी ना मुझे अपने सारे कपड़े दे दो, और हाँ बैग भी दे देना। मैंने तो अपने सारे कपड़े पैक कर दिए। इन चारों बैग्स में सिर्फ तुम्हारे कपड़े हैं? सिर्फ कपड़े ही नहीं, एक में मेरे मेकअप का सामान, एक में मेरी नाइट वेयर, एक में मेरा डे वेयर, एक में पार्टी वेयर, और हाँ एक में तो मुझे सैंडल्स भी रखनी। एक मिनट, हम वहां परमानेंटली शिफ्ट होने नहीं जा रहे, बस कुछ दिनों के लिए जा रहे। यू गॉट दैट? हनीमून भी तो लाइफ में एक ही बार होता है ना, इसलिए मैंने तो सोच लिया है, भाई मैं तो अपने हनीमून को खोल के एंजॉय करूंगी। ये गुड। तो तुम जाओ वहां बस में, मैं काम करता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को अपडेट कर देता हूँ ताकि वो लोग आके मुझे यहाँ मिल सके। जरूर उस रिया को मैसेज कर रहे होंगे। हेलो,
साहिल, एक बात ना कान खोल के सुन लो, इस हनीमून पे हम दोनों जा रहे हैं फाइनल। हम दोनों? हाँ। और आप ही बताइए, क्या आप हनीमून पे ना जाकर बड़े पापा, बड़ी मम्मा और सब घर वालों का दिल तोड़ना चाहते हो क्या? साहिल, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे सोना, हनीमून तक का वेट तो कर लो, कोई आ जाएगा। मम्मी जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे माँ, आइए ना, इसमें पूछने की क्या बात है, आइए। हम तो साहिल को समझाने आए थे कि सब भुलाकर जिंदगी की नई शुरुआत करे, मगर लगता है इसका शुक्र पहले से ही चौथे घर में प्रवेश कर गया है और संजना के साथ इसका प्रेम शुरू हो गया है। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, हम तो बस देखने आए थे कि तुम लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं। बहुत अच्छी चल रही मम्मी जी, मेरी तो ऑलमोस्ट पैकिंग भी हो गई है। मैंने ना 1 हफ्ते पहले से शुरू कर दी थी। अरे वाह, अच्छी बात है। हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना। क्या था ये? आपकी मम्मी जी को खुश रखने का तरीका। आप नहीं चाहते क्या कि मम्मी जी ये देख के खुश हो जाए कि आपकी शादीशुदा लाइफ कितनी रॉकिंग चल रही? डिस्गस्टिंग। रणवीर को क्या हुआ? अभी तक सो रहे? हनीमून के लिए निकलने में लेट हो रहा है। रणवीर जी, रणवीर जी, उठे ना। रणवीर जी उठिए, हमें हनीमून के लिए निकलना है। क्या हुआ? नहीं आप उठिए, अभी तो सबसे नीचे भी मिलने जाना है। उठिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आप प्लीज जल्दी उठ जाना। अब इस हनीमून को कैसे अवॉइड करूं? ये नागिन अपने बिल में भी ना है, ये मारे को गच्चा देखे निकल तो नहीं गई। क्या है? मेरा पीछा कर रही हो? ना ना ना, मैं तो वर्जिश कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ साथ में। देख ऐसे सांस छोड़ते। थारे को क्यों लग रहा है कि मैं थारा पीछा कर रही हूँ? हाँ लग रहा है, और पीछा करने की जरूरत नहीं है। आओ चलो साथ में आ जाओ। ना ना तू चल, मैं प्राणायाम करके आती हूँ। जा। चले जाएंगे तो घर कितना सूना सूना लगेगा ना। हाँ नुपुर, बस शुभ चौघड़ियां देख के ना बच्चों को विदा कर देंगे, ताकि राजी खुशी जाए और राजी खुशी वापस लौट आए। सॉरी नुपुर, मैंने छींक दिया। तुम इतनी शुभ बात कर रही थी और मैंने अपशगुन कर दिया। I'm so sorry। सॉरी। अरे ना 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 ना, छींका के है, ये तो कभी भी आ जाए। और वैसे भी ना जो छींक होती है ना, सामने से छींको ना, बहुत शुभ होता है। वो शास्त्रों में लिखा है, पढ़ा नहीं आपने? सम्मुखम छीकम अति शुभम। कलावती जीजी शायद ठीक ही कह रही हैं। सिंदूरा भाभी के छींकने से शायद
सब चीजें शुभ हो। अरे हो क्या है, शुभ है। एक मैं बात बताती हूँ सिंदूरा, तुझे याद है एक बार ना एक गाय की डिलीवरी हो रही थी, बहुत परेशान थी। मैंने कह दिया देखो इसके बछड़ा होगा, इसने वहां भी छींक दिया और ना बछड़ा ही हुआ। और जेब जिद पे लग गई कि हमें बछड़े का हैप्पी बर्थडे मनाना, हैप्पी बर्थडे मैड। तभी चली गई है। चल छोड़, हमें बहुत सारे काम है, चल। जी भाभी जी। बेटा, आपकी एग्जाम है, फिर भी मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन आप तो मेरे होशियार बेटे हो ना। हाँ माँ। मैंने जैसा पढ़ा है बिल्कुल वैसे ही याद रखना, बिल्कुल रट्टा नहीं मारोगे ना। पक्का। माँ, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे पढ़ाएगा कौन? मैं, बेटा वीर, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। पक्का? पक्का। आपके रणवीर पापा को ना बचपन में हम ही पढ़ाते थे। लेकिन आप ताई जी को बिल्कुल परेशान नहीं करोगे, ठीक है? हाँ। चल, तनु से। सुमन बेटा, जी ताई जी। ये इलायची और सुपारी हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हारे लिए हमेशा शुभ रहेगा। अच्छा सुमन, मैं ये अंतरा और संजना को भी दे आती हूँ। ठीक है, आपका भी दूध ठंडा हो रहा ना, चलो। अरे रहने दे, मैं इसे दूध पिला देती हूँ। चल वीर। ताई जी वीर का कितना ख्याल रखती है। अच्छा मासा, मैं भी चलती हूँ। समझ नहीं आ रहा है तुझे के आशीर्वाद दूं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे बेटे के बाद तू किसी और के साथ हनीमून मनावेगी। खैर, अब इन बातों का क्या अर्थ है। जा, मना हनीमून। सुमन, पहले उससे तो आशीर्वाद ले ले। जे मैं इसलिए कह रही हूं ताकि तू भूल ना जाए कि जे थारा पति था। अतीत को भुलाया ना जा सके, ना ही उसे बदला जा सके और ना ही उसे मिटाया जा सके। उसे स्वीकार करना पड़े। कहीं तू अपनी नई जिंदगी शुरू करने के बाद अपनी पुरानी जिंदगी ना भूल जाए, इसलिए कह रही हूं ये बात। माँ साहब, मुझे सब कुछ याद है। मैं अपने आज के लिए अपने बीते हुए कल को नहीं भूली हूं। जो ऐसा होता ना तो तू हनीमून मनाने न जा रही होती। आपको कैसे बताऊं माँ साहब कि मेरा हनीमून पर जाना कितना जरूरी है, ताकि मैं रणवीर जी के सच का पता लगा सकूं। और अगर मैं ही ना गई तो मेरी वजह से संजू और लाडू का हनीमून भी स्पॉइल हो जाएगा। अब सोचने से क्या फायदा, हनीमून तो तुझे जाना पड़ेगा। लेकिन देख, एक बात का ध्यान रखना, जे सिंधु जे ना चाहती कि तू और रणबीर हनीमून पे जाएं। ये आप क्या कह रही है माँ साहब? वो कुछ भी कर सके हैं तुम दोनों को रोकने के लिए। जे मैं इसलिए कह रही हूं कि मैं हमेशा से थारा भलाई चाहती हूं और हमेशा चाहूंगी। भले तू हमारे को, हमारे बेटे को भूल जावे। तू चल। जी। नहीं संजू, ये सपना नहीं है। अब साहिल, आप
हनीमून के लिए पैकिंग कर रहे हो? हाँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आफ्टर ऑल हनीमून तो लाइफ में एक ही बार आता है ना? साहिल हनीमून पर जाने को अचानक तैयार कैसे हो गया? आखिर संजना का जादू चली गया इस पर। कब तक कोई दूर रह सकता है मुझ जैसी ब्यूटीफुल लड़की से? बहुत शौक है ना इसे हनीमून पर जाने का। अब ये हनीमून इसके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी साहिल मित्तल नहीं। नुपुर, मैं ना तीनों बहुओं को सुपारी और इलायची दे आई हूँ ताकि उनके साथ कोई भी अपशगुन ना हो और वो आराम से जाकर आए। ये तो बहुत अच्छा किया भाभी माँ आपने, वरना जब से सिंदूरा भाभी ने मेरी बात पर छीका है तब से मन बहुत घबरा रहा है। इन सब बातों पर ध्यान मत दो। भाभी, दिमाग तो कहता है कि ध्यान ना दे, लेकिन मन नहीं मानता। तू चिंता मत कर, पूजा की थाली बना रही है ना जी, तो बच्चों की ना लौंग और कपूर से आरती कर दे ताकि उनके साथ कोई भी विपदा आ जाए तो वो टल जाए। जी ठीक कहा आपने भाभी माँ। हे भगवान, इतना बड़ा अपशगुन, आरती की थाली गिर गई। I'm sorry नुपुर, गलती से। भाभी माँ, एक के बाद एक अपशगुन हो रहे, हमारा मन तो बहुत घबरा रहा है। कहीं मंगल का प्रभाव अमंगल तो नहीं होते जा रहा है ना? ओह गॉड, और आज हमारे बच्चे तो हनीमून पर जा रहे हैं ना? नुपुर, गलती से थाली गिर गई, होता है कभी कभी, तो इतना मत सोच। हाँ नुपुर, भाभी जी ठीक कह रही हैं, पर मन में वहम तो रह जाता है ना। छोटी, तो दूसरी थाली सजा कर लेकर आ। लेकिन भाभी, ठीक होगा, तू इतना मत सोच, जा। जी सॉरी। मेरा काम तो हो गया, अब देखना है इसका रिजल्ट कितना शानदार होता है। अरे डाकू, मतलब संजना, ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देती, मैं लेके आ जाता। तुमने तो कहा था कि सारे बैग लेके हाँ, आ जाओ। मैंने ही तो कहा था कि मेरे बैग्स लाने की जरूरत नहीं है, पर तुम मेरे बैग्स भी लेकर आए। अच्छा ठीक है, जो हो गया हो गया, बाकी के बैग्स लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए जिद मत करना। ठीक है साहिल, मैं तुम्हारा बैग देखा, फिर से बच्चों की तरह जिद करने लग गई। अच्छा ठीक है, लेके आ जाओ। खुश? हाँ, सारे बैग्स ले आना। हाँ, जाओ, लाती हूँ ना। जाओ। वो बहुत जिद्दी है ना, इसलिए। सुमन, मेरा राज कपूर कहाँ रह गया? दादी साहब कह रहे थे कि बस आ ही जाएंगे, मैं देख कर आती हूँ। वैसे ताई जी, माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। पूजा की थाली लेकर आ रही है बेटा। अच्छा, खेल दिया इस नागिन ने अपना खेल, तभी मंद मंद मुस्कुरा रही है। हे महाकाल, पता नहीं क्या किया इसने इस बार। रणवीर जी, रणवीर जी, रणवीर जी, उठिए, चलिए, हमें देर हो रही है निकलने में। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। क्या कहाँ आ रहे हो?
आप उठेंगे कब, तैयार कब होंगे, कब आएंगे आप? उठे, चलिए उठे। नहीं, कोई 10-5 मिनट नहीं। इतने दिन तक तो आप हनीमून जाना है, हनीमून जाना, ये रट लगा के बैठे थे, और आज आप निकलना है तब। मैं कह रही हूँ ना, आप उठिए। रणवीर जी उठिए, चलिए। ये लीजिए, लीजिए टॉवल, और वॉशरूम जाइए। क्या अब आपको जाने का मन नहीं है? अगर नहीं है तो बता दीजिए, मैं घर वालों को बता दूंगी कि रणवीर जी मना कर रहे हैं। तुम भी ना सुमन, आंती नहीं हुए। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। हाँ तो आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बैठती हूँ। पैकिंग भी कर ली मैंने। आपका कुछ पैक करना है? नहीं, मैं कर लूँ। जल्दी, हाँ लेट हो रहे हैं। आपका चेहरा देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप हनीमून जाना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आपको इस हनीमून पर लेकर ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि आपके बदले हुए रूप के पीछे कौन है।